अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल डिज़ाइन बाय मन्ना। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज ये हमारे क्रोशे कोर्स की 7th क्लास है और आज हम लोग कोई स्टिच नहीं सीखने वाले, बल्कि हम जो हैं हम एक और स्टेप उसमें आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसका नाम है, आज जो चीज़ सीखने जा रहे हैं उसका नाम है मैजिक रिंग या मैजिक सर्कल। ठीक है, तो आपने अपनी क्रोशे वूल को इस तरह रख देना है। ये देखें, आपने इस तरह रखना है। जो छोटी साइड है वो इधर होनी चाहिए और दो उंगलियों को ऐसे करते हुए लंबी वाली साइड को इधर से ऐसे लेके जाना है, बट इसको ऐसे थोड़ा क्रॉस करते हुए लेके जाना है। ये देखिए आप, ये क्रॉस शेप बनना चाहिए इधर। ये छोटी वाली साइड है, इसको रख के हमने ऐसे यार्न को वो किया तो ये हुआ। ठीक है, मैं फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ। यार्न को आपने ऐसे ही रखना है, आप बेशक इस तरीके से ही कर लें, ऐसे रखना है। देन आपने इसको ऐसे ट्विस्ट, ऐसे ये लंबी वाली साइड को इधर से इस तरह ले जाना है। ठीक है, तो मेक श्योर यहाँ पे ऐसा एक क्रॉस साइन बने, तब आपने और करना है। ठीक है, अब एक वूल जो है वो आपको दिख रही है, एक नीचे है और दूसरी उसके ऊपर है। ठीक है, तो नीचे वाली यार्न से नीचे करते हुए चाहिए आपने ऊपर वाली को बाहर खींच लेना। ये आपको समझ आ गई? अब आगे क्या करना है, आगे मैं भी आपको और बताती हूँ। अभी यहाँ पे फिर से राउंड करके इधर से बाहर निकालेंगे। मैं एक सेकेंड इसको अपनी फिंगर से निकाल के ना, ऐसे और फिर ऐसे कर लेंगे। ठीक है, ये आपकी लाइक स्लिप नॉट है, स्लिप नॉट है ये, कि ये खुले ना। ठीक है, अब हम लोग इसमें डबल क्रोशे भी कर सकते हैं, सिंगल क्रोशे भी कर सकते हैं। तो चलिए हम सिंगल क्रोशे इसके अंदर स्टार्ट करते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं कर रही हूँ, आप कुछ भी इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये करते जाना है। ये देखें, ये एक हो गई। इस तरह आपने और भी इस तरीके से करना है। ये देखें, ये दूसरी हो गई। और ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे उसमें लास्ट टाइम हम उसको स्टिच के अंदर लेके जाते थे, है ना। तो अब इधर ये मैजिक सर्कल है, हमारे पास मैजिक रिंग है, तो इसके अंदर हम लेके जाएंगे, लूप बना के बाहर निकालेंगे, फिर एक और लूप बना के इन सब को भी बाहर निकाल लेंगे। तो ये थी हमारी सिंगल क्रोशे। ठीक है, मैं इसी तरीके से आपको थोड़ी सी और करवाती हूँ, फिर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप बताने वाली हूँ। आपने इसके साथ क्या करना है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके अंदर इंसर्ट करें, बाहर निकालना है, फिर ऐसे करना है। आपने इंसर्ट करना है, लूप बना के बाहर निकालना है, क्योंकि ये हम सिंगल क्रोशे कर रहे हैं ना, तो ये हम उसी के हिसाब से कर रहे हैं। अब अगर आपको नहीं पता कि सिंगल क्रोशे किस तरीके से करते हैं, तो आप हमारी लास्ट वीडियोस जाके देख लें। कंप्लीट सारी वीडियोस मैंने डाली हैं सब स्टिचेस के ऊपर, तो अभी जाइए और वो देखिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने इतने स्टिचेस ही बनाने थे, मैंने और नहीं बनाने। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहला स्टेप मेरा होगा कि मैं इस मैजिक रिंग के अंदर एक स्लिप नॉट बनाऊं। स्लिप नॉट तो पता ही होगा आप लोगों को, या कुछ लोग ये नहीं भी बनाते, इसमें कोई इतना वो नहीं है, ज़रूरी चीज़ नहीं है ये। अच्छा, अब जो चीज़ है ना वो आपने देखनी है। यहाँ पे एक इस तरीके से धागा आ रहा होगा आपका, वूल जो है आपकी, वो उसकी बात कर रही हूँ मैं। तो और एक जो है जो आपकी मैजिक सर्कल है वो उसका है। ठीक है, तो आपने जो छोटे वाला है ना, इसको आपने ऐसा खींच लेना है। देखिए, हमें जितनी स्टिचेस का चाहिए था हमने उतनी स्टिचेस कर ली, उतनी क्रोशे हमने कर ली। अब हमें और नहीं चाहिए तो हम इसको टाइट कर लेंगे। अभी भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। ये देखिए, हमारा इस तरीके से बना हुआ है, तो हमने इसके अंदर इंसर्ट करना है। अब एक स्लिप स्टिच करना है हमने, जो इधर हमारा लास्ट स्टिच है ना, लास्ट स्टिच, ये वाला लास्ट स्टिच है हमारा इधर, तो इसके अंदर करना है। ठीक है, मैं करती हूँ, आपको फिर दिखाती हूँ।
देखिए इस तरीके से आपने इसके अंदर ये इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद एक लूप बना के इन दोनों में से ऐसे बाहर निकालेंगे। तो ये देखिए आपका ये बन गया है। एक मैजिक रिंग बनाना भी सीख लिया और उसके बाद भी आगे हमने क्रोशे स्टार्ट की। तो अगर आप इसके बाद और भी आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट स्टेप ये रहने वाला है कि आपने कौन सा वो बनाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने बनाना है डबल क्रोशे आपने करना है, या हाफ डबल करना है, या ट्रिपल करना है, कुछ भी करना है। ये देखिए आपकी ये हुक है ना, लास्ट क्रोशे जब हम करते थे तो जैसे डबल के लिए हम 2 एक्स्ट्रा चेन बनाते थे, वैसे ही इधर भी डबल के लिए 2 एक्स्ट्रा चेन बनाएंगे। ठीक है, 2 चेन बनाएंगे, फिर डबल के लिए वो एक लूप बना के नेक्स्ट वाली स्टिच में इंसर्ट करेंगे, फिर इधर से बाहर निकालेंगे, उसके बाद इन दो में से बाहर निकालेंगे और फिर इन दोनों में से बाहर निकालेंगे। देखिए अभी मैं आपको ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात बताने वाली हूँ, वो आपने स्किप नहीं करनी, मैं आपको अभी बताती हूँ सब। देखिए आप बना रहे हैं कोई मैट, आपको चाहिए कि आप पहले छोटा सर्कल हो, उसके बाद उससे थोड़ा सा बड़ा हो, फिर उससे भी थोड़ा सा बड़ा हो, इस तरह बड़ा बड़ा करना है आपने। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको इम्पोर्टेंट स्टेप ये बताना है, आपने इसमें एक क्रोशे किया, नेक्स्ट वाले में आप 2 कर लें, या फिर सब में ही आप डबल 2 2 करते जाएं। ये देखें इसमें हमने एक कर लिया ना, इसमें भी हमने दूसरा करना है, क्योंकि ये हम इंक्रीजिंग में चल रहे हैं ना, चीज़ को हम बढ़ा रहे हैं, उसके सर्कल्स को हम बढ़ा रहे हैं हम उसके, तो इसीलिए हम वो कर रहे हैं, एक्स्ट्रा स्टिचेस बना रहे हैं। ठीक है, हम अब इस नेक्स्ट वाले में करते हैं अपना क्रोशे, बाहर निकालना है, उसके बाद लूप बना के इधर से ये करना है, उसके बाद फिर से करना है। तो ये एक हो गई, एक बार हो गई, उसके बाद दूसरी दफ़ा करना है। ठीक है, और दूसरी दफ़ा में इस तरह करना है, पर 2 दफ़ा आपने एक ही उसमें करना है। ठीक है, मैं ये पूरा सर्कल कंप्लीट करके ना फिर आपको दिखाती हूँ कि आपने आपके सामने ही कंप्लीट कर रही हूँ मैं। देखिए इस वाली स्टिच में भी 2 क्रोशे हो गए। अब जो नेक्स्ट स्टिच है हमारी, उसमें अपनी हुक को ऐसे इंसर्ट करना है और क्रोशे करते जाना है। ठीक है, आपने इस तरीके से आपने क्रोशे करना है। देखिए अभी एक डबल क्रोशे हुआ उस चेन में, अब ये रहा दूसरा वाला करेंगे हम। ये देखिए फिर से, अब ये देखिए एक डबल क्रोशे हो गया नेक्स्ट चेन में, अब हम दूसरा डबल क्रोशे करेंगे अपने नेक्स्ट चेन में, उसी वाली चेन में, सॉरी 2 डबल क्रोशे हमने करने हैं ना, और रीज़न भी मैं आपको बता चुकी हूँ, हम उसको इंक्रीजिंग में लेके चल रहे हैं, तो इसीलिए आप ट्रिपल भी कर सकते हैं, आप हाफ डबल भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप सिंगल भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, वो आपके लेंथ पे डिपेंड करता है। जैसे आपने लास्ट वीडियोस में लेंथ को तो देख लिया होगा कि जो सिंगल होता है उसकी लेंथ बहुत कम होती है, हाफ डबल की फिर थोड़ी ज़्यादा होती है उससे, और डबल की फिर हाफ डबल से भी ज़्यादा होती है, और ट्रिपल की फिर डबल से भी लेंथ ज़्यादा होती है। तरीके से आपको जिस भी लेंथ का चाहिए हो तो आप उस लेंथ के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, 2 मैंने बना लिए नेक्स्ट वाले में, अब हम नेक्स्ट वाले में बढ़ के अब हम इसमें भी 2 बनाएंगे, तो इस ये हुआ। अब जो है फिर से अब इधर एक लास्ट बच गया है, हम इसमें भी 2 करेंगे। अब ये आई गेस लास्ट ही है, मैंने अभी स्टिच मार्कर से उसको मार्क नहीं किया था तो मुझे अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है, बट आई गेस ये लास्ट ही था। अब देखें, अब यहाँ पर हमने इसको ख़त्म करना है क्योंकि हमारा हो गया है सारा। अब ये तो हमने स्टिचेस एक्स्ट्रा बनाई थी, ठीक है, तो हम इस वाले में इसके जो लास्ट वाला है इसमें इंसर्ट करेंगे, एक यहाँ पे हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो ये देखें, ये हमारा एक सर्कल आप इसको कह सकते हैं, ये बन के रेडी हो चुका है। ठीक है,
तो आपने इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है, और अगर आपको समझ नहीं आती तो आप इस तरह के स्टिच मार्कर्स इसको कहते हैं, ये आप बाय करके इसको भी लगा कर कर सकते हैं। उससे सर्कल बिल्कुल एक जैसा रहेगा और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपने इसकी अच्छी से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका हाथ इस पे बैठ जाए। और ये सर्कल बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। अगर देखें आप कोई मैट बना रहे हैं, राउंड मैप्स जो होते हैं वो आप बना रहे हैं, तो उसमें भी ये वाला स्टिच काम आएगी। और आप फॉर एग्ज़ाम्पल जो और भी बहुत सारे फ्लावर्स के बीच में भी इस तरीके से होता है, उसके बाद उसके पेटल्स होते हैं, तो उसमें भी ये बहुत काम आता है। और जो आज मैंने आपको जो बीच में जो मैजिक सर्कल था, मैजिक रिंग था, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो जो है ना, वो हर चीज़ में यूज़ होता है। आप अगर हार्ट बना रहे हैं ना, हार्ट के भी दो मेथड्स होते हैं, एक मैजिक रिंग से बनाएं या फिर एक चेन से बनाएं। तो चेन वाला थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि मैजिक रिंग से ही बनाएं। ठीक है, फ्लावर्स में भी इस तरीके से होता है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में ये मैजिक रिंग या मैजिक सर्कल का यूज़ होता है। तो आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि आगे अगर हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई भी चीज़ बना रहे हैं, तो आपको उसकी समझ आनी चाहिए और आप उसको टाइमली उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आपसे सही नहीं बन रहा, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, हम आपके वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आ सके। और हमें इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।